पति तुमसे भी दिन रात, और तुम भी कम नहीं हो, तुम भी चुप नहीं हो। झगड़े का जवाब दिया जा रहा है सिर्फ झगड़े से। अब शब्द कहे जा रहे हैं तुमसे और तुम भी चुप नहीं रहती हो। कुछ भी कहा जाता है तुमसे, तुम भी 2 गुना जवाब देती हो। बात बढ़ती है, बात बिगड़ती है और बात बिगड़ती चली जाती है। और अब बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुंच गई है कि तुम्हारा रिश्ता अब टूटने की कगार पर आ गया है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि झगड़े दोनों तरफ से होते हैं, बहस दोनों तरफ से होती है? तुम उस पर आरोप लगाती हो, वो तुम पर आरोप लगाता है। न तुम प्यार जताती हो, न वो प्यार जताता है। ये रिश्ता दिन प्रतिदिन जहाँ खूबसूरत होना चाहिए समय के साथ, वहाँ ये रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे सुधारें। कभी तुम सुधर जाती हो, तुम्हें लगता है चलो मैं माफी मांग लेती हूँ, झुक जाती हूँ, परंतु वो झुकने को तैयार नहीं। कभी वो आता है तुम्हें मनाने, तुम मानने को तैयार नहीं। बाद में तुम पछताती हो, काश मैं उस वक्त थोड़ा सा झुक जाती, ये रिश्ता बच जाता। बाद में पति भी शर्मा जाता है कि काश मैं इतनी सारी चीजें ऐसे ना कहता तो ये रिश्ता सुधरा रहता। लेकिन ये सब सिर्फ काश में होता है। फिर जब बहस शुरू होती है, तुम सारी सब्र भूल जाती हो और वो सारी हदें भूल जाता है। फिर झगड़े, फिर लड़ाइयाँ, फिर अपशब्द, और इन सारी बिगड़ती बातों में बिगड़ता जा रहा है तुम्हारा खूबसूरत सा शादीशुदा जीवन। बिगड़ते जा रहे हैं तुम्हारे दाम्पत्य सुखों की गति। न पति तुम्हें सम्मान देता है, न तुम पति को सम्मान देती हो। लोग मजाक उड़ा रहे हैं तुम दोनों का। सबको ये पता है कि ये रिश्ता नहीं चलेगा। सास ससुर तुम पर इल्जाम लगाते हैं और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पति पर इल्जाम लगाते हैं। मामला कोई भी हो, तुम दोनों को, पति पत्नी को, एक दूसरे का प्रेम और सम्मान नहीं मिल रहा है। तुम दोनों का जीवन सिर्फ झगड़े में व्यस्त होकर बीत रहा है। बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। कभी तुम रोती हो, कभी अकेला महसूस करता है तुम्हारा पति। पता नहीं कौन से ग्रह ने घेर लिया है तुम दोनों को, या कुंडली में कोई ऐसे ग्रह कुंडली मार कर बैठ गई है कि तुम दोनों को दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा। यदि इस समस्या से तुम भी घिर रही हो, खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, तुम्हारा पति खुद को संभाल नहीं पाता, कभी हाथ उठाता है, कभी जुबान से कुछ ऐसा बोल देता है कि तुम्हारा दिल दुखता है, उसके साथ रहने की इच्छा नहीं होती। तुम प्रेम करती हो उससे, परंतु बदले में प्रेम नहीं मिलता और सब कुछ बिगड़ रहा है, तब घबराना नहीं है। ग्रहों को समझना है। जो सुख से रह रहे हैं वह भी ग्रह कारक है, और जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रिश्ता तोड़ रहे हैं, वह भी कारक ग्रह है। तुम दोनों की गलती नहीं है। तो जब गलती ग्रहों की है तो फिर तुम दोनों अपने ऊपर इल्जाम लेकर क्या करोगी? ग्रह बिगड़े हैं तो ग्रह को सुधारेंगे, सब कुछ फिर से संवारेंगे, इस रिश्ते को नहीं टूटने देंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरी कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। जुड़िए मुझसे, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, घर नहीं टूटने दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। एक भी तलाक ना हो, एक भी घर ना टूटे, और आपकी सफलता के अनगिनत संदेश मुझे मिल रहे हैं, अनगिनत ईमेल मुझे मिल रहे हैं। आपके धन्यवाद मुझ तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रेम से रहिए, साथ रहिए, और किसी को 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं। मेरे चैनल पर कोई भी नंबर जारी नहीं किया जाता। कभी भी आपको कोई मेरे नाम से कुछ पैसे मांगे तो भूल कर भी मत देना, सावधान रहना, और किसी को मत देना वैसे भी तकलीफ में हो। पति प्यार नहीं करता, पति सम्मान नहीं करता, पति बात ही नहीं सुनता, वो कंट्रोल के बाहर हो,
बात बात पर झगड़े कर रहा हो और इधर से तुम भी झगड़े कर रहे हो। थोड़ा सा ज्योतिष समझ लो। तुम जिस बेडरूम में सोती हो पति के साथ, पति और तुम जिस कमरे में रहती हो, वहां के कारक ग्रह 2 है। तुम ध्यान से देखो कि पहले झगड़ा कौन प्रारंभ करता है। हर दिन पहले क्रोध किसको आता है, पति को या तुमको? यदि पति को आ रहा है, काम मंगल पर करना है। एक बेडरूम के 2 कारक ग्रह होते हैं, मंगल और शुक्र। मंगल पति की तरफ से और शुक्र तुम्हारा। और यदि तुम ही बात बात पर नाराज होती हो, तुम ही चिढ़ जाती हो, पति शांत मन से भी कुछ कहता है, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है उन पर, उनकी बात मानने को मन नहीं करता, उनका चेहरा देखने को इच्छा नहीं करती, समझो शुक्र बिगड़ा है तुम्हारा। अब तुम दोनों के बीच क्या मामला है मैं नहीं जानती, और कहीं ना कहीं तुम भी नहीं जानती, क्योंकि तुमसे पूछा जाए तो तुम कहोगी पति बदमाश है, वही झगड़ा प्रारंभ करते हैं, और पति से पूछा जाए तो सारे इल्जाम तुम पर लग जाएंगे। तो चलो आज एक उपाय करते हैं और दोनों ग्रहों को सुधार लेते हैं। यदि मंगल और शुक्र किसी भी बेडरूम में समान रूप से संतुलन की अवस्था में आ जाता है, तो उस बेडरूम में रहने वाले 2 दंपति को हमेशा एक दूसरे का प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। बिगड़े से बिगड़ा पति भी सही बोली बोलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। सबसे पहले कमरे की दीवार को गुलाबी रंग से पुताई करवाओ। अपने बेडरूम के कमरे की दीवार को गुलाबी रंग से पुताई करवाओ, और वहां जो भी पर्दे लगे हुए हो उसे हल्का सुर्ख गुलाबी रंग का करवा दो। पर्दे हटा दो जो डार्क रंग के लगे हो। जिस बेड पर सोती हो दोनों, उस बेड पर या तो सफेद या तो गुलाबी चादर बिछेंगे। अब ध्यान से सुनो, यदि पति झगड़ा करता है बात बात पर, तब या तो टीवी, रेडियो, फ्रिज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज अपने बेडरूम में रखो। एक टीवी ही लगा दो। कुछ भी समझ में ना आए तो प्रेस करते हो ना, आयरन करते हो, आयरन करने का प्लग अपने कमरे में लगा दो। थोड़ा सा राहु को लाना होगा, तभी ये मंगल शांत होगा। यदि पति बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, बहुत अपमान करता है, समझो मंगल बिगड़ा हुआ है, वो क्रोधित हो जाता है तुम्हें देखकर, तब कमरे में कोई लाल चीज लाकर रख दो। कोई लाल ऐसी तस्वीर ला दो जिसमें लाल चिड़िया हो, लाल दिल बना हुआ हो, कोई एक ऐसी चीज जो सोते वक्त उस पर नजर जाए। और बाकी जितने काम है तुम्हें शुक्र पर करना है। बिगड़े से बिगड़ा पति भी सुधरेगा। हर दिन कमरे में गुलाब का इत्र, बेली, चंपा, चमेली का इत्र, कोई भी इत्र हो, हर दिन कमरे में थोड़ा सा पर्दे पर, थोड़ा सा अपने बेडरूम में, अपने चादर पर, इधर उधर थोड़ा सा जरूर बिखर देना, ताकि कमरा हमेशा दमकता रहे, खुशबू से भरा रहे। तुम सिर्फ इतना करो ना, आज इन दोनों ग्रहों को सामान्य करने की कोशिश करो ना। 1 रुपया का खर्च मत करो, कोई हवन पूजा पाठ, कोई मंत्र का जप मत करो। आज केवल मंगल और शुक्र को तुम बराबर करके देखो ना, पहले हफ्ते में तुम्हें असर नजर आएगा। पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुमसे प्रेम करेगा और रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।